ओम हरि ओम महाशांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रेद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले ग्यास माता की जय। आंवला एकादशी व्रत कथा। मनदाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आंवला व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होता है और इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। और उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। वह राजा कैसा था? बड़ा विद्वान था, धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय क्या हुआ, फाल्गुन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, आंवला नामक एकादशी आई और उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से लेकर बालक तक सब ने हर्ष के साथ में एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ में मंदिर में जाकर के पूर्ण को विस्थापित किया और धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लग गए। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लग गए कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। आंवला का जो पेड़ है वो ब्रह्म के स्वरूप है और तुम ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण कर दो, नष्ट कर दो। उस दिन वहाँ देवालय में गए जहाँ भगवान का मंदिर था और रात भर वहाँ जागने लग गए। रात्रि भर जागरण किया। उस समय वहाँ क्या हुआ, एक बहेलिया आया और वहाँ महापापी तथा दुराचारी था, भूख प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लग गया और बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर के व्यतीत किया। और प्रातः काल जब हुआ, होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। कुछ समय बीतने के पश्चात क्या हुआ, उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और उस आंवला एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था और वीरता में भगवान विष्णु के समान था और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से क्या हुआ, राजा रास्ता भटक गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया और उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देख करके उस पर कहने लगे, मारो 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 का शब्द उच्चारण करने लग गए और राजा पर टूट पड़े। और इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मोए मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे और उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर जैसे ही लगते सब नष्ट हो जाते।
और उसके पुष्पों के समान प्रतीत, राजा को तो पता ही नहीं चला, पुष्पों के समान प्रतीत हो रहे थे। और वे सारे के सारे जो थे मलेच्छ थे वो सब जो है मूर्छित हो गए। और उस समय राजा के शरीर से क्या हुआ, एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, और जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से अलंकृत थी, और उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छ को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। और अब राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारे विष्णु भगवान के अलावा और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लग गया। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह